टोरेंट फार्मा का जो शेयर है 4,488 81 के बाद में 4,385 के आसपास रन कर रहा है। अब ये सपोर्ट है यहाँ पर, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है इसकी, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो पूरा का पूरा नीचे एक एम पैटर्न बनाने का, ऑलरेडी एम पैटर्न बन चुका है इसका, ये सपोर्ट ही लास्ट सपोर्ट है। और अगर ब्रेक हो जाती है इसके ऊपर में तो फिर जिस हिसाब से आरएसआई ने अपना ट्रेंड तोड़ा है, ये आरएसआई का ट्रेंड है, ये आरएसआई ने अपने ट्रेंड को तोड़ रही है। अब आरएसआई के ट्रेंड को समझने के लिए आप इस पे इस तरह से चैनल बनाइए। इससे नीचे अगर आरएसआई ब्रेक हो जाती है, और समझने के लिए, और यहाँ पर एक सपोर्ट, ये सपोर्ट है लास्ट इसका, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक हो चुकी है। तो अब इसके बाद अगर इससे सोचोगे, देखोगे तो ये देखो ब्रेक हो गई है, ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर टोरेंट फार्मा के लिए आपके पास टूटता हुआ शेयर लगभग, ये शेयर यहाँ पर 4,360 के आसपास खड़ा हो जाएगा। 4,360 के आसपास खड़ा हो जाएगा। इसके पास में 200 मूविंग एवरेज एक घंटे के चार्ट में काफ़ी नीचे है, जो कि अब यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में काफ़ी ऊपर की तरफ आ गई। तो 30 मिनट के चार्ट के, अगले 30 मिनट के चार्ट के अंदर में क्या मार्केट में इतना धुंधला हो सकता है? नहीं, ये लास्ट सपोर्ट से ही तो अभी उठा पटक करेगा। लास्ट सपोर्ट अगर टूट गया तो ही नीचे आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि टोरेंट फार्मा अगर मान लो ये सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे तुरंत आ जाएगा, लेकिन उसने अपने सपोर्ट को बचाते हुए यहाँ से एक डबल टॉप पैटर्न, आरएसआई का डबल टॉप पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकलने की भरपूर कोशिश करी है। चैनल पे चल रहा है, और दोनों चैनल पे ही, आरएसआई को भी चैनल पे देख सकते हो, उसको भी चैनल पे देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ये जा रहा है, 50 डेज पर्पल कलर की लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अगर इसे क्रॉस करता है तो ये लाइन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूप में यहाँ पर डबल टॉप बनाया, और ये ऊपर निकलने, बॉटम बनाने के मेरे को उम्मीद है यहाँ तक निकल जाना चाहिए, 4443 तक निकलना चाहिए। जो मैंने थोड़ी देर पहले मतलब वीडियो में डिस्कशन किया था वो उस समय पहले का था। उसके बाद में इसने अपनी रफ्तार, जो मैंने कहा था कि अपसाइड मोमेंट डाल सकता है, इसने बैठे रहते हैं। उनने कहा कि नहीं नहीं ये तो दौड़ने वाला है, भागने, ओ सॉरी, ये तो भागने वाला है, ठीक है, ये भागने वाला है। और कोटक बैंक भागा कभी नहीं, कोटक बैंक भागा ही नहीं, यहाँ से गिरा, नीचे आया, दोबारा आज की डेट में नीचे आया। तो कोटक बैंक के साथ में नाइंसाफ़ी ना करें, कोटक बैंक बराबर नीचे
बिल्कुल बॉटम पे 18 के आरएसआई पे काम कर रहा है, और 1 घंटे के देखेंगे तो 1 घंटे में इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। जो कि मैंने एक वीडियो डाला था, यहाँ पर ये डाला हुआ है 414 स्प्लिट हो चुका है। 414 के बाद में इसकी हालत ये है 355। अगर आप इसे फैब लगाने की कोशिश करें अगर आज की डेट में, तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट इसका बाबूजी कम से कम 354 रुपये का आसपास कभी भी जा सकता है। 354 के आसपास कभी भी जा सकता है। सपोर्ट ले रहा है, अच्छी बात है। अगर सपोर्ट ले लेता है तो वेल मेंटेन है, नहीं ले पाया तो सबसे बड़ी बात। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में एक बहुत बड़ी कैंडल आ रही है जो 200 मूविंग एवरेज को तोड़ चुकी है, नीचे की तरफ आ चुकी है। इसके पास ये लास्ट सपोर्ट था, इसके पास वीकली चार्ट का सपोर्ट वही है 364 रुपये जो मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले। देखो ये भी डे चार्ट के अंदर टूट चुका है, तो मजबूरी इसकी यहाँ पर लागू हो जाती है। लास्ट पोजीशन में कोटक बैंक की स्थिति जो हमने थोड़ी पहले दर्शाई थी, इसके बाद कोटक बैंक की स्थिति यहाँ तक गई 67, हमने बताया था 67 के आसपास टूट के नीचे आया, वापस वहीं पर 67 के आसपास बैठ गया। अब ये या तो जंप लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत, जो 69 तक जा सकता है अगर आरएसआई बराबर अपने इशारों को कामयाब रखती है तो। और नहीं तो मार्केट जिस हिसाब से टपक रहा है, तो उस हिसाब से तो कहना गुंजाइश में बहुत ही मुश्किल है। और बहुत मुश्किल के दायरे में ये रेजिस्टेंस जो आरएसआई का है ना, ये रेजिस्टेंस शायद इसे बढ़ने नहीं देगा। तो इसीलिए ये वापस हो सकता है कि वापस अपने दायरे में नीचे जाने की कोशिश करे। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट को अगर आप इस तरह से देखना पसंद करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं गया तो वापस ये 359 के आसपास परेशान करने के लिए आपके पास में आ सकता है, धीरे धीरे आ सकता है। अब यहाँ पर हम डे चार्ट देखते हैं, तो डे चार्ट में हमें पॉसिबिलिटी थोड़ी ठीक नज़र आती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी उठ रही है, जो कि हमने दोनों बातें बताई हैं कि यहाँ से निकलने की कोशिश हो रही है। अगर निकलने की कोशिश होती है तो 371 के आसपास कोशिश कर सकता है, 370 के आसपास डे चार्ट में। वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड खराब है, वीकली चार्ट में खराब है, डे चार्ट में भी लगभग ऐसा ही है। 1 डे के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में कुछ उम्मीद की किरण जागी है और ऊपर 70 के आसपास निकलना चाहिए। अर्थात अगर कैंडल ने पलटी मार दी तो आपको दिशा नीचे की तरफ भी दिख सकती है। ध्यान रखना, जिस हिसाब से डोजी उठ रही है और 2 वीक ये आई हैं, और यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है, ये 20 पर है, इसीलिए थोड़ा मोमेंट आ सकती है। एचडीएफसी बैंक को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर में हमने जो देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में हमने आपको बताया था 15 मिनट के चार्ट के अंदर में 810 के आसपास उछलने की कोशिश करेगा। ये 810 उछला, वापस नीचे की तरफ आ गया, तो 820 के आसपास गया, फिर दोबारा से एक निकलने की सोचेगा। ये क्यों सोचेगा ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये चैनल में मूवमेंट चैनल में ही आ रहा है और चैनल में ही घूम रहा है अभी तक। तो ये देखिए यहाँ से अभी भी एक कमजोरी की स्थिति में है, तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। अभी थोड़ा कमज़ोर है तो कमज़ोर है, जब तक इसको पार ना करे, 836 को पार ना करे, जब तक ये कमजोरी की अवस्था बनी रहेगी इसकी। ओके, इंडियन बैंक भी बेचारा चलता है, चल के टूट जाता है स्थिति, वो भी क्या करे। वो भी यहाँ पे इंडियन बैंक के लिए देखेंगे तो इंडियन बैंक यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की, लेकिन मैंने कल ये परसों दोनों दिन में वीडियो डाला था कि ये जो पोर्शन दिखाया था, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन लॉन्ग साइड शॉर्ट में अगर देखेंगे तो ये पोर्शन मैंने बताया था कि देखो
इसके बराबर यहाँ तक आ जाएगा, ये सपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता दिया था, देखो एक लकीर पड़ी हुई है उसके ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की लकीर है, ये देखो रेड रंग की हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था, पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न समेट गया, यहाँ पर आ गया। अगर मान लो ये 63 से बाहर निकल जाता है तो हेड एंड शोल्डर तो निकल गया, नीचे का आरएसआई को देखेंगे अगर हेड एंड शोल्डर तो पार करके ये ड्रॉप करके निकल चुका है ये नीचे की तरफ। अब इसके पास आरएसआई के पास सपोर्ट कहाँ पर पड़ता है, आरएसआई का सपोर्ट यहाँ यहाँ यहाँ, लास्ट सपोर्ट थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ दिखता है, ये इसको अगर पकड़ लेता है तो वेल मेंटेन है, नहीं तो फिर नीचे 864 रुपये नीचे। वैसे इसने अपनी ट्रेन लाइन को तोड़ दिया है, ये बात बता देता हूँ मैं आपको। ट्रेन लाइन तोड़ने के बाद थोड़ा सा नाजुक अवस्था में चीज़ें आ जाती हैं, और अब यहाँ पर एक सपोर्ट ये बनेगा, इसका ये सपोर्ट है, ये आने वाले समय के अंदर में दायरे में कुछ चीज़ें बिगड़ना चालू हो जाएंगी। 791 भी ये पकड़ सकता है आने वाले समय में, डे चार्ट है। तो इस बात के लिए भी प्लीज़ आप रहेंगे। मैंने चैनल में चलते हुए एचडीएफसी के बैंक को पहले ही बताया था। अब यहाँ पर देखिए, ये आरएसआई को देखने की कोशिश करिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आरएसआई बिल्कुल फ्लैट नीचे की तरफ ढलान पर चल रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसे नीचे कूद जाएगी, यहाँ पर एक फ्लैट बॉटम बनने की कोशिश हो रही है, डोजी बनी हुई है। जिस हिसाब से यहाँ डोजी बनी थी, कोशिश करी की गई थी, यहाँ से टूट गया। यहाँ से डोजी बन रही थी, क्या ये नीचे ट्रैप में दोबारा फंसाएगा या नीचे लाने की कोशिश करेगा? इसे देखने के लिए आपको छोटे चार्ट पर जाना पड़ेगा। छोटे चार्ट पर देखो, यहाँ पे भी बराबर अपने आप को संभालने की कोशिश हो रही है और 1 बाय 1 ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है। ये सही बात है कि यहाँ से अगर नहीं निकल पाया, जिस हिसाब से मार्केट डेली टप गिर रहा है, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कामयाब नहीं होगा। उम्मीद बहुत ही कम है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न टोटल एक आरएसआई पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर यहाँ पर नीचे तक लेकर आता है इस वीक के पास में, तो वही 810 के आसपास फिर दोबारा ये नीचे की तरफ प्रेशर दे सकती है। हालांकि नीचे से वीक बराबर सारी वीक ऊपर की तरफ धक्का मार रही है और 20 डेज मूविंग एवरेज ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज को प्रेशर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये देखने की कोशिश, आपको सबसे सिंपल तरीके में ये बता दूं कि ये आरएसआई ने अपने आप को तोड़ दिया है, लगभग तोड़ चुकी है। तो अब अगर ये तोड़ रही है अपने आप को, इसकी चोंच बाहर निकल रही है, तो ये समझ लेना कि उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है नीचे ना चली जाए। और इसके बाद अगर अपसाइड मोमेंट उठा लेती है तो बहुत अच्छी बात है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये देखिए, आरएसआई के पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है पूरा का पूरा। और अगर इस आरएसआई के इस रेजिस्टेंस को निकाल लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस नीचे 810, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 810 के आसपास जा सकता है। ये इंडियन बैंक का चार्ट है। इंडियन बैंक के चार्ट के लिए आप 15 मिनट के चार्ट के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बेस बन रहा है। इंडियन बैंक को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर में उस हिसाब से ये गैप जो पोजिशन पर लेकर आया था, ये एक दिन के चार्ट के अंदर मैंने बताया था कि ये पोजिशन यहाँ से अगर गलती से नीचे गिर गया, 863 से नीचे सपोर्ट तोड़ देता है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। आरएसआई अभी भी नीचे की तरफ ट्रैप कर रही है, तोड़ते हुए दिखा रही है। हालांकि इसके अंदर में छोटे चार्ट के अंदर में ये देखो कि दो डोजी और हैमर बना है, हैमर दो डोजी बना है, तो उम्मीद होनी चाहिए कि हो सकता है कि यहाँ तक एक जंप लेने की कोशिश करे। 10 रुपए के आसपास एक जंप लेके जा सकता है, 880 के आसपास जंप लेके जा सकता है। अगर ये जंप नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ और कामयाब नहीं हुआ, तो वापस नीचे टैप करके बड़े चार्ट पे जो दिख रहा है 1 घंटे के चार्ट पर एक थोड़ी अप मूव है,
और निकलने की कोशिश, बढ़िया शानदार तरीके से निकलने की कोशिश सॉलिड तरीके से दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ये एक अच्छी दिशा में निकलने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे अगर छोटे चार्ट पे देखेंगे, एक वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये डे चार्ट पे इसने अपने ट्रेंड को तोड़ा, ठीक है, अपने ट्रेंड को तोड़ दिया था इसने, हेड एंड शोल्डर बनाया, जो मैंने कहा भी था हेड एंड शोल्डर बना। अब सवाल ये उठता है क्या ये और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये सपोर्ट से बराबर उठने की कोशिश करेगा। देखिए ऐसा सवाल ये है कि ये जो हेड एंड शोल्डर बनते हैं तो हेड एंड शोल्डर बनने का तरीका कुछ इसी तरह का होता है। ये बेस पे आने के बाद थोड़ा सा जब देखिए फिर दोबारा नीचे आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी कमजोरी की स्थिति में धीरे धीरे आएगा। अभी कुछ जंप लेगा, कुछ जंप लेने का बाकी भी बेरिश कैंडल है ना, ये छोटी मोटी बेरिश कैंडल नहीं है, इसको भरने के लिए बहुत समय लगता है वन डे की चार्ट में। और छोटे चार्ट में बिल्कुल एक अपमूव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शॉर्ट चार्ट के अंदर में एक अपमूव आ रहा है, ये देखिए और शॉर्ट चार्ट में एक अपमूव है, थोड़ा सा अपमूव ले सकता है 880